हेलो दोस्तों, डीआरएम महतो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें बहुत कम समय में आपको एक प्रैक्टिस सेट देते हैं। तो चलिए, आपका नंबर कितना आएगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय एक ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो पहला है दालमा, बेतला, कोंडामा और हजारीबाग। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेतला नेशनल पार्क। देखिए, बेतला नेशनल पार्क जो है ना आपका, ये पहले पलामू में था। पलामू में से कट करके आपका चतरा अलग हुआ, और अभी जो बेतला नेशनल पार्क एकमात्र आपका झारखंड का एक नेशनल पार्क है। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बेतला नेशनल पार्क की जो स्थापना हुआ है, ये आपको बता सकते हैं कि 1986 में 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि ये जो पलामू किला में ने दो ठो किला था। एक आपका पुराना किला है, एक है पुराना का प्रतापगढ़ में प्रताप रॉय ने बनाया था। और जो आपका जो नया किला है, नया, ये एक पर्वत के ऊपर में बनाया गया था, और ये मेदिनी रॉय ने बनाया था। किसने बनाया था? मेदिनी रॉय ने। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोडरमा, झुमरी, तेलिया तथा माधव पहाड़ के आसपास के इलाकों में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कोडरमा, झुमरी, तेलिया तथा माधव पहाड़, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये एक प्रकार का माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है। माइका का अगर दूसरा नाम पूछेगा तो उसको रूबी के भी नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है आपका? रूबी का नाम के साथ जाना जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डन कर लीजिए दोस्त। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए दामोदर, बी सोनरेखा, सी गंगा, डी बड़ाकर। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर ये बना हुआ है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सरायकेला खरसावां जिला में अवस्थित चांडिल जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगर पूछेगा ये चांडिल, ये जो है आपका स्वर्णरेखा जो ये चांडिल, तो चांडिल कहाँ पे है? तो ये आपका सरायकेला खरसावां पे है। कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां पे है ये। ठीक है दोस्त, तो ये सरायकेला खरसावां हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बता रहा है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जुरासिक युग, एक है पोलोजोइक युग, सी है आपका पोनेरोजोइक युग, एक है सेनेरोजोइक युग। तो याद रखना, ये सब नाम कुछ होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके आंसर सही से इसका आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? जुरासिक युग। एक जुरासिक युग ने भैया कहा जा रहा है ये 18 से कितना, 18 से 20 कितना करोड़, 18 से 20 करोड़ जो आपका 18 से कितना हो जाएगा आपका, बोलो? 18 से जो आपका 20, 18 से 20 करोड़ वर्ष में एक जुरासिक युग। तो आप सोच सकते हैं कि राजमहल का जो ट्रैप है ये इतने साल आपका पहले बना हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पाँचवा क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरुआत होती है। रांची के पठार के मध्य से, छोटी नगर मठार से, कि देवघर से। तो झारखंड का उत्तरी कोयल की बात किया दोस्तों, कौन सा कोयल है ये? आपका उत्तरी कोयल। देखिए ये है आपका उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल हमेशा याद रखना, रांची के पठार से आपका ये उत्पन्न हुआ है। तो याद रखना, अगर पूछेगा कि रांची का किस जगह से, तो एक नाम है आपका पिस्का। क्या नाम है आपका? पिस्का। एक रांची की एक जगह है, पिस्का से ही आपका क्या हुआ है? ये आपका शुरुआत हुआ है। याद रखना कि अगर पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका 2 सहायक नदी है। उत्तरी कोयल का 2 सहायक नदी का नाम आपको बताना है। तो एक आपका हो जाएगा आपका औरंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? औरंगा। औरंगा है। सॉरी दोस्तों, ये मिट गया किधर यार।
हाँ, ये है आपका औरंगा एक हो जाएगा। ये कौन सा नदी हो जाएगा आपका? एक औरंगा नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल का जो दो नदी सहायक नदी है, एक है आपका औरंगा नदी, औरंगा, और दूसरा है आपका अमानत। अमानत, तो याद रखिएगा कि दो इसका सहायक नदी है, औरंगा और अमानत इसका जो सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला तरफ को चलते, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है? तो बोकारो, धनबाद, रांची, कोडरमा। तो याद रखना, देखो HEC का नाम सुने होंगे, ठीक है, उसी का ये रूपांतरित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रांची हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो आपका स्थापना हुआ था, जो HEC का जो आपका स्थापना इसको 1958 में 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए आगे तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि मसानजोड़ बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मसानजोड़ बांध जो कनाडा बांध के नाम से भी जाना था, कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्ष योजना के दौरान बनाया गया था? देखो पहली बात है ना, याद रखना, ये जो मसानजोड़ बांध आपको बताइए कि कौन से आपका पंचवर्ष योजना है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय है, चतुर्थ है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पंचवर्ष योजना। इसका याद कर लो कि प्रथम पंचवर्ष योजना 1561 से लेकर कहाँ तक था आपका? 56। दूसरा कहाँ से था? 56 से लेकर के 61। तीसरा कहाँ से था? 61 से आपका 66। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, लेकिन ये आपका कंप्लीट 66 वाला, उसके बाद वाला जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसके आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्ष योजना में आपका क्या हुआ था? आपका कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और याद रखना कि ये जो मसानजोड़ बांध जो है ना, किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना, मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। अरे कहाँ से निकलती है मयूराक्षी? तो बोकारो के एक त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत, वहीं से आपका क्या होता है? ये निकलता है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? तो याद रखना एकदम वेरी बड़ी। चलिए भाई दोस्तों, वो आप लोग जवाब दीजिए। 12 जून 1857 में, 30 जुलाई 1897 में, 2 अक्टूबर 1897 के, 15 नवंबर 1897 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 जून 1857 से। अगर बोलेगा कहाँ से, ना, एक देवघर में एक जगह का नाम है देवघर, देवघर में एक जगह का नाम है जिसका नाम है आपका रोहिणी गाँव। कहाँ से गाँव है? रोहिणी गाँव। याद रखना, ये एक जो सेना का टुकड़ी इसको बोलते हैं, कुछ आर्मी फोर्स ने इसको क्या किया था? अटैक किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो देखो बंगाल है, बम्बई है, लखनऊ है, झांसी है। देखिए झारखंड का जो है ना, लखनऊ, बम्बई और झांसी से कोई संबंध इसका नहीं है। इसका जो संबंध पड़ा होगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल, क्योंकि बंगाल जो है ना आपका झारखंड से 10 जिला से सटा हुआ है। ठीक है, आपको एक बताना है, यूपी से कौन सा जिला जो है ना यूपी से सटा हुआ है, आपको एक कमेंट करके हमको बताइए। अगर बिहार का भी बात करें तो बिहार से भी आपको 10 जिला क्या है झारखंड से आपका सटा हुआ है दोस्त। चलिए आगे तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन 40 सेट है, एक्चुअली ये 111 से शुरू हुआ है। ठीक है दोस्त, और ये आपको लगभग जो है ना आपका 10 क्वेश्चन हो चुका है, 9 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से, देखिए 111 से 150 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र का एक प्राकृतिक गुफाएं मिला है? तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो दोस्त बोलो, ये इसका आंसर हो जाएगा भावनाथपुर। और भावनाथपुर कहाँ है बताइए? भावनाथपुर आपका कौन से जिले में आपका है? ठीक है, तो याद रखना जो भावनाथपुर है ये आपका गढ़वा में है। कहाँ पे आपका? ये आपका गढ़वा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सपा हॉल आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सपा हॉल आंदोलन किस आदिवासी से संबंधित है दोस्तों? तो देखिए याद रखना, 100 से सपा है और 100 से संथाल है।
ठीक है। संथाल का जब बात आया तो याद रखना कि आदिवासी जनजाति समुदाय में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसका है, आपका संथाल का ही है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे तरफ बात करते हैं। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सत्यदेव साहू है, सुखदेव महतो है, राम नारायण खलको है, ML अग्रवाल है। कौन है? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ की अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुखदेव महतो। क्या हो जाएगा? बी, सुखदेव महतो था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ था। जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया तो जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? ये कहाँ पे हुआ था? देखिए भारत में ना, सॉरी झारखंड का अगर बात किया जाना है भैया, तो झारखंड का जो है ना 12 जून, कितना जून? 12 जून 1857 को शुरू हो गया था। और उस जगह का नाम क्या था? अभी बताइए। रोहनी गांव था। लेकिन यहाँ पर रोहनी के बात नहीं, यहाँ 30 जुलाई के बाद बोल रहा है। और ये एक जगह का नाम है, उसका नाम क्या बोलो आपका? हजारीबाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर जो है ना उनका समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ताना भगत आंदोलन। क्या हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका जो मैन लीडर करता कौन था बोलिए? मैन लीड करने वाला आपका कौन था? आपका बोला आपका जतरा भगत। कौन सा है आपका? जतरा भगत इसको लीड कर रहा था दोस्त। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई थी? ये क्वेश्चन जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है, मत पूछिए। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। डोबरा, एक है डोम्बारी पहाड़ी बुरू, एक है आपका कोकरा रांची, डी है आपका चमकत। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डोम्बरी पहाड़ी आपका बुरू हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर कुछ पॉइंट बनता है तो हमको बता देता है कि रांची जिला के स्थित डोमरा पहाड़ी जो है ना, ये 9 जनवरी 1899 को न जलियांवाला बाग के तर्ज पर इसमें गोलियां चलाई थी। अगर डेट पूछे तो 9 जनवरी कब? 9 जनवरी 1800 कितना 99 का ये बात है। ठीक है, जिस टाइम जो आपको भगवान बिरसा कहाँ पे जेल में इसको बंद करके रखा था। आपको कमेंट करके बताना कि बिरसा मुंडा का जो मृत्यु जो हुआ था ना वो किस बीमारी के का वजह से हुआ था। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए हम एक काम करते हैं, ये 100 100 करके ऐसा हो रहा है ना, तो इसको एक हल्का सा ऐसे कर दे रहे हैं ताकि 25-26 आपको लगे दोस्त। ठीक है, झारखंड के रांची जिले में कौन से जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? गोंड, असुर, हो कि मुंडा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? गोंड है, असुर है, मुंडा है, हो है? क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए, फटफटा करके बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुंडा जाति। मुंडा जाति याद रखना सर्वाधिक आपका कहाँ पे पाया जाता है? आपका रांची में सर्वाधिक आपका मुंडा जनजाति पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना अगर सबसे पहले पूछेगा झारखंड निर्माण का जो कौन सा जो है ना आपका जनजाति झारखंड निर्माण में सहयोग किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका मुंडा जनजाति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्र महत्व के स्मारक स्थल में से कौन सा इलाका में स्थित नहीं है? तो असुर साइट, देखो बोल रहा है कि असुर साइट झारखंड में मतलब कहाँ असुर जनजाति नहीं पाया जाता? ये सरायकेला खरसवा है, खूंटी टोला है, इचापगढ़ है कि कुंजाल है? तो आपको बताना है जल्दी, सरायकेला कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा बोला आपका? एक जगह है आपका इचापगढ़। कहाँ पर है ये? इचापगढ़ जो है ना आपका यहाँ पे ये नहीं पाया जाता। देखिए अगर कहाँ कहाँ पाया जाता है तो याद रखना रांची है, खूंटी है, लोहरदगा है, हजारीबाग है। ठीक है, क्या क्या बोले आपका? रांची हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा, लोहरदगा हो गया, और आपका क्या हो जाएगा बोलिए? हर एक जगह नाम का आपका हजारीबाग।
हजारीबाग। यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, असुर साइट पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। संथाल है, ओरा है, सोरिया पहाड़ है, अब माल पहाड़िया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, कमेंट करके जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। जनजाति भाषा का देखिए, अगर इसका बात किया जाना है दोस्त, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा संथाल जनजाति। कौन सा जनजाति हो जाएगा आपको बोलिए? ऑप्शन नंबर ए आपका संथाल जनजाति। देखिए यहाँ पे पूछा है कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं रखता है। ठीक है, देखो 90% जो है ना, 90% जो आपका जनजाति है वो आपका ऑस्ट्रिक भाषा से संबंध, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रिक एक भाषा होता है उससे संबंधित रखता है। बाकी सब जो भी है ना आपका द्रविड़ भाषा से रखता है। सॉरी 129, अब 129 होगा दोस्त। देखिए आई एम सॉरी, 111 से हम लोग शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर कितना से, सॉरी मिस्टेक हो गया, 111 से लेकर के हम लोग जाएंगे 150 तक दोस्तों। ठीक है, 111 से 150 तक 40 को क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा आपका बोलो? ओलोलदाय असल विवाह, या तो उदरी उदार है, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि प्रेम विवाह है कि तानी विवाह? जल्दी कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओलोलदाय असल विवाह, ये जो आपका इसका आंसर ऑफ ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज कहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजले है, बी सांडर है, सी डॉल्टन है, डी हंटर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया बताइए। तो किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज कहा है? देखो याद रखना, किसान को जो है ना, किसान जनजाति को वो लोग एक्चुअली किसान को अगर बात किया जाए तो वो लोग अपने आप को पांडवों का वंशज बताया। किसने कहा था? तो याद रखना, ये डाल्टन जो है ना किसान को डाल दिया, किसमें? पांडव में डाल दिया दोस्त। ठीक है, 131 है, निम्नलिखित में कौन सा एक पेशेवर नृत्य है? यानी किसमें पैसा आ सकता, पैसा कमा सकते हैं? तो जोगड़ी नृत्य हो जाएगा, नचनी नृत्य हो जाएगा, सी झिझरिया नृत्य हो जाएगा कि कर्मा नृत्य? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नचनी नृत्य। देखिए नचनी नृत्य जो है ना आपका ये इसमें जो है एक पेशेवर नृत्य के रूप में इसको माना गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित कौन से ये तो हो गया दोस्त। क्वेश्चन नंबर आगे तरफ चलते हैं। ये सब तो हो गया है दोस्त, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 132, केंद्रीय सारंगी भुवांग एकतारा गोपी तथा टाइल्स किस प्रकार का वाद है? तो आपको ये बताना, एक वाद्य यंत्र दोस्त, घनवाद है, अवनादवाद है, श्रुतिवाद है, तंतुवाद है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंतुवाद। कौन सा वाद? तंतुवाद। देखिए अगर घन का बात करेगा ना तो आपका एक नाम सुने हैं, करताल, घाट, घंटा, ये सब क्या है आपका? घनवाद है। अगर इसी का अवनाद का बात करेगा ना तो देखिए अवनाद वेरी वेरी झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो अवनाद है ना भैया, ये जो अवनाद, जैसे आपको ढोलक सुनेंगे, ढोलक, ढोलक, देखिए एक जितना एक बार चमड़ा से बनता है ना सारा का सारा अवनाद में, ढोलक हो जाएगा, मांदर हो जाएगा, ठीक है, ढाक हो जाएगा, ये सब सारा का सारा किसका? आपका अवनाद में आ जाएगा। चलिए आगे तरफ फिर से चलते हैं। सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थल मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये तो हम लोग को पता होगा, ये हजारीबाग के बीच चतरा है, रामगढ़ और रांची है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर ए नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका? हजारी। देखिए एक है ना आपका, एक यहाँ से और एक मेला लगता है जिसका नाम है क्या? नरसिंह स्थान मेला। क्या बोले? नरसिंह, हाँ, सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान, धोरी दो यहाँ तो आ गया, नरसिंह मेला और
ये अगर देखिए सूर्यकुंड मेला जो है ना, आपको पता है ये जो सूर्यकुंड मेला कब लगता है, तो ये आपका 14 जनवरी को लगता है, यानी मकर संक्रांति के दिन में। लेकिन यही चीज़ अगर हम बात करेंगे किसका, नरसिंह का, किसका बात करेंगे, नरसिंह नरसिंह मेला। तो ये आपका ये जो मेला जो है ना, नरसिंह मेला जो आपका जो ये लगने का जो समय है आपका, ये कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। कौन सा, कार्तिक पूर्णिमा में, कार्तिक पूर्णिमा। तो याद रखना, सूर्यकुंड मेला का बात करेगा तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन में लगता है, और नरसिंह का अगर बात करेगा दोस्त तो ये कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। चलिए अगला तरफ आगे तरफ चलो, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? करम है, रोहनी है, बांधना है कि टूसू पर्व है? चलिए दोस्तों आपको बताना है, वेरी वेरी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने का, देखो बीज बोने का जब बात करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रोहनी हो जाएगा। देखिए कर्मा, अगर बात आया है कर्मा का, तो ये भादो मास में मनाया जाता है, ठीक है, भादो माह के कौन सा दिन में, एकादशी, एकादशी के इंजरिया में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बांधना आपको पता है एक प्रकार का पशु पर्व है। कौन सा पर्व है ये, पशु का त्यौहार है। रोहिणी को बता दिया। देखिए टूसू में जो है ना, वेरी वेरी, ये मकर संक्रांति में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन में टूसू पर मनाया जाता है। देखो टूसू का अगर अर्थ पूछे, क्या पूछे, अर्थ क्या है, तो ये टूसू का अर्थ होता है आपका कुमारी। क्या होता है, कुमारी। तो ये कुछ मेरा हमसे जितना हो रहा हम कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कीजिए। फिर से हम बता रहे हैं कि ये जो वीडियो है ना भैया, झारखंड से संबंधित जितना भी एग्जाम होगा जिसमें झारखंड जीके पूछा जाएगा, आपको दावे के साथ बोल रहे ये क्वेश्चन आपका भिड़ेगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं। संथाल, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उरांव, कुड़ुक, कोराव और पहाड़िया मालतों का संबंध किससे है? तो आपको ये बताना है कि ये आपका किससे है, ठीक है। कौन सा जनजाति है? उसी भाषा परिवार से है, नागपुरी भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, भारत आर्य भाषा परिवार से है दोस्त। तो आपको जल्दी कमेंट करके आपको बताने कौन से है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार थे। देखो हम बार बार बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपका ऑस्ट्रो-ऑस्ट्रिक जो है आपका वो 90 ज़्यादातर जो जनजाति का ऑस्ट्रो-ऑस्ट्राइक होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना संथाल, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। तो यहाँ पे पूछा कि उरांव, कुरुक। देखिए फिर से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए कि उरांव का बात हो रहा है, उरांव को ही वक्त क्या कहता है, कुरुक। और आपका पहाड़िया, पहाड़िया एक जनजाति है, मालतो उसकी भाषा है, इसी का आपका द्रविड़ भाषा है, ठीक है। मुंडारी ग्राम का लेखक कौन है? देखिए ये इसका बात किया जाए ना, मुंडारी ग्रामर, ये एक बुक है, ठीक है, जो ग्रामर है, व्याकरण में लिखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नॉटरेट। क्या हो जाएगा आपका, ए नॉटरेट ने इसको क्या किया था, लिखा था। ये बहुत सारे और 4 राइटर है, अगर आप याद करिएगा तो बता देंगे। लेकिन देखिए अभी बताने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे बहुत सारा लेट कर रहा है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी सोच रहे हैं ख़त्म करते हैं। चलिए आगे तरफ चलते हैं। इसके बाद बोला क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाला साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है? ए रांची, बी पलामू, सी धनबाद, डी देवघर। तो देखिए इसको हमेशा याद रखना। देखो गणेश देवास्कर, गणेश देवास्कर, देवास्कर मतलब देव का घर को क्या हम लोग बोलते हैं भैया, देवघर। कहाँ पे बोलते हैं, आपका देवघर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 आगे तरफ चलते हैं। भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछता जाता है कि भारत में एकमात्र जगह जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ। देखो अगर ज्योतिर्लिंग की बात करेगा ना भैया तो 12 ज्योतिर्लिंग होता। अगर शक्तिपीठ का बात करेगा ना तो भैया तो आपका कितना हो जाएगा, 51 शक्तिपीठ है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। तो आपको ये बताना है बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है? ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी बोकारो। तो आपको याद रखना है कि झारखंड में ये जवाहरलाल नेहरू जैविक खदान, जवाहरलाल नेहरू जैविक खदान आपको कहाँ पे आपका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जमशेदपुर में हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी माने कालेश्वर पर्वत पर स्थित है? तो आपका ए देवड़ी मंदिर है, बी जगन्नाथ मंदिर है, सी युगला मंदिर है, डी आपका कलेश्वरी मंदिर है। तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी फटफटा करके हमको बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह कालेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा आपका, कालेश्वरी मंदिर। आपको ये कमेंट करके बताना है कि कालेश्वरी मंदिर जो झारखंड के किस जिला में है। 141 है, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? वेरी वेरी करंट अफेयर है दोस्तों, देखिए यहाँ से करंट अफेयर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? ए पोर्टो हो योजना, आल्पिन योजना, बी भूदान योजना, प्लास योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका आल्पिन योजना। ठीक है, आल्पिन योजना में क्या करता है, आधार नंबर से जो ज़मीन जिस किसान का है उसको अटैच करके ऑनलाइन किया जाता है। इसमें आधार नंबर चाहिए, AD आधार नंबर का इसमें यूज होता है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जयपाल सिंह परदेसिया छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं क्या बोल, राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च ग्रहण हेतु विदेश जा सकते हैं। वेरी वेरी ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर फिर से बात करें, योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु ये किया जाता है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, भी सही है। ऐसी योजना शुरू करने वाले झारखंड देश का पहला राज्य है, बिल्कुल सही बात है। और उपयुक्त में से क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से आपका सही हो जाएगा। 143, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? शताब्दी स्टेडियम, देखिए जब स्टेडियम का बात आता है ना दोस्त, शताब्दी स्टेडियम, ए बोकारो है, बी धनबाद है, सी सिमडेगा, डी रांची। तो शताब्दी स्टेडियम आंसर क्या हो जाएगा, वह डी रांची। क्या आप बता सकते हैं कि रांची में और कौन कौन सा जो है ना आपका स्टेडियम है जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो देखो शताब्दी स्टेडियम हो गया, एक मैकन स्टेडियम है, जयपाल सिंह स्टेडियम है, रेलवे स्टेशन। देखिए जयपाल सिंह, अगर जयपाल सिंह पूछेगा, जयपाल सिंह हो गया, उसके बाद फिर मैकन हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी तो बता ही दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका शेख भिखारी स्टेडियम हो जाएगा, शेख भिखारी। तो ये सब सारा का सारा रांची में है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 144, झारखंड के प्रथम आंदोलन निम्नलिखित में से कौन से जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपया इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? तो याद रखना, देखो 1000 रुपया, क्या बोल रहे हैं 1000, ए बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, सी विश्वनाथ सहदेव, डी भूतू भगत। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके आप हमको बताइए। ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुधू भगत। तो बुधू लोग है ना, बुधू भगत जो है ना, इसको पकड़ने के लिए 1000 रुपया इनाम की अंग्रेजों ने घोषणा की थी दोस्तों। देखिए बुधू भगत का संबंध जो है ना किससे है, तो याद रखना जो बुधू भगत का जो संबंध जो है ना भैया, एक कोल विद्रोह से है। ये कोल विद्रोह का एक हीरो था, कोल विद्रोह, एक नायक बोलो या तो मैन जो लीड करता था वो आपका कौन था, आपका बुधू भगत। तो बताइए आप कोल विद्रोह कब हुआ था भैया? तो ये 1931 32 में क्या हुआ था, ये कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था ये? 1931 से 32 में। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधू भगत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस न खाने, जीव हत्या ना करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी और चबूतरा स्थापित करने, बैठे बेरोजगारी समाप्त करना, अंग्रेजों के आदेश को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल ना चलाने करने के लिए ऑर्डर दिया था? तो याद रखना, ए बिरसा मुंडा, बी कोड़ल उरांव, सी जतरा भगत, डी आपका देसी उरांव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। गुरुवार को हल चलाने का ना करने के लिए ऑर्डर दिया था, तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। 145 के आंसर जल्दी बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जतरा भगत। क्या हो जाएगा, जतरा भगत ने इस तरह का उपदेश दिया था। जतरा भगत के बारे में अगर बोला जाए तो देखो, एक है ना आपका
जतरा भगत का संबंध जो है ना कौन से आंदोलन से है? ये टाना भगत आंदोलन। कौन सा? टाना भगत आंदोलन है ना। टाना भगत आंदोलन जो है जो 1900 कब हुआ था? 14 में हुआ था, उसी इसका संबंध है। ठीक है। ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भैया? ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, बिल्कुल। ये 1915 में छोटा नागपुर उन्नत समाज के गठन में क्या किया था? अपना योगदान दिया था। देखो ये एकदम बिल्कुल सही बात है। 1915 में ये भी सही है, छोटा नागपुर उन्नत समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1930 में किसान सभा का बैठक, देखो यहाँ से क्वेश्चन ना, किसान सभा का बैठक याद रखना, कब बोल रहा है? 1930 में गठन किया गया था, ये भी सही है। तो इसने ईसाइयों को बढ़ावा दिया था, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका कौन सा कथन असत्य है? तो जो गलत है वही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 के थीम क्या था? तो इसका थीम जोहार का विकास मंत्र, बी विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र, सी राज का बजट विकास का बजट, डी आधार लोकतंत्र विकास तंत्र। जल्दी बताइए दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकास मूल मंत्र और आधार। ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि 2022-23 का बजट कितना था, कितना हजार करोड़ रुपया बजट था। अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन। झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुल्य रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए यहीं पर तो आंसर दे दिया है। देखो अतुल्य रक्तदान, अतुल्य रक्तदान, तो अतुल्य से अतुल्य गेरा किसको दिया है? अतुल्य से अतुल्य गेरा को क्या किया था? इसको झारखंड रत्न सम्मान दिया गया है। ये बहुत ही मायने रखता है दोस्त। चलिए, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? क्या बात है? 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, 4 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च तक, 10 मार्च 2005 से ये 12 है, ये 20 मार्च से 12 मार्च, ये नहीं, यहाँ दूसरा होना चाहिए। ठीक है। चलिए, लेकिन आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा दोस्त। ठीक है। तो इसका देखो पहला बार जो है ना शिबू सोरेन जो है ना 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था। तो देखो 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए शिबू सोरेन किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड का मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड में ना पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लगा था। ठीक है। तो देखिए पहली बार अगर बात करेगा तो 9 जनवरी को लगा था, 2009 को। ठीक है। अगर दूसरी बार बात करेगा ना तो ये आपका जुलाई था, ये जुलाई 2010 को था। तीसरी बार अगर बात करें ना दोस्तों, तीसरी बार आपका था सॉरी यार, ये 9 जनवरी नहीं होगा, 19 जनवरी होगा, सॉरी। ये जो है ना एक दिन घट जाता है, 18 जनवरी को 2013 को लगा था। देखिए अगर हम बात करें ना कि इसको थोड़ा पोस्टमार्टम कर ही देते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना किसके, कौन सा राज्यपाल था? तो सैयद सिप्ते रजे। कौन सा आपका? सैयद सिप्ते रजे का नाम सुना होगा। अगर दूसरा का बात बोले ना भैया तो आपका ये था MH फारूक था, MH फारूक के समय लगा था। तीसरा बात करें ना भैया तो तीसरा कब लगा था? तो ये इस टाइम आपका हो जाएगा सैयद सिप्ते हो जाएगा, MH फारूक हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये हम कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 को क्लियर सही है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? इंदर सिंह नामधारी, शब्बा अहमद, रविंद्रनाथ महतो, दिनेश उरांव। ये वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो का अगर इसका जो सीट है तो ये एक जगह है बोकारो में, नाला से। कहाँ से है? नाला से। ये कितना बार जीता है भैया? 3 बार विधायक रह चुके हैं। कितना बार? 3 बार। ये कहाँ से है? रविंद्रनाथ महतो कहाँ से है? नाला से है। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। और देखिए अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं
अगर आप सचिवालय का तैयारी कर रहे, अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे, अगर आप झारखंड से संबंधित जिसमें झारखंड पूछ रहा है, झारखंड जीके, तो भैया हम एक ही बार बोल रहे हैं कि झारखंड को किसी तरह जो है ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ देने का कोशिश करते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।